हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करियर प्लानिंग के लिए 7 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें इस सक्सेसफुल जर्नी की तरफ लेके जाएंगे। हम उनकी बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि कुछ भी करने के लिए, छोटा या बड़ा, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। यू हैव टू डिसाइड दैट यू are going to do it and there's nothing on earth that would be able to stop you. Okay, so that is the first thing we must take a start with. Make up your mind, make a decision. Okay, इससे पहले कि हम इसकी तरफ जाएं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग है और there is a lot to learn from that story. अगले वक्तों की बात है कि किसी दरबार पर एक बुजुर्ग थे, नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। उनकी खिदमत करने वाला एक लड़का था जो अपनी ज़िंदगी के 20 साल से उनकी खिदमत किए जा रहा था। और एक शाम जब वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए घर जाने लगा और उसने कहा कि बाबा जी, मैं 20 साल से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, मुझे कुछ अता कीजिए। बुजुर्ग ने कहा अपना हाथ आगे करो। इसने हाथ आगे किया। बुजुर्ग ने उनके हाथ पर 1 लिख दिया, 1. After that, he started making, one way or another, he started making $1 a day. Okay, चला गया। आगे गया तो रास्ते में एक और दरबार आया तो वहाँ पर एक बुजुर्ग से मिला। रात रुकने के लिए वहाँ देखा कि बुजुर्ग जो हैं वो बीमार हैं, अलोन हैं। तो इसको ख्याल आया कि क्यों ना इन बुजुर्ग की भी खिदमत थोड़ी सी कर ली जाए, फिर मैं घर चला जाऊँगा। He stayed there for 6 months and served that saint very well. और जब जाने लगा तो उसने कहा कि बुजुर्ग जी, मुझे कुछ अता कीजिए। तो बुजुर्ग ने कहा अपना हाथ आगे करो। इसने अपना हाथ आगे किया तो उसने 1 सिफर डाल दिया हाथ के आगे, added 1 0. अब क्या हुआ कि he became very happy after that, क्योंकि he started making $10 a day. इसी तरह तीसरा वाक़या हुआ। एक तीसरे बुजुर्ग के पास वो रुका और वहाँ भी उसने खिदमत की कुछ दिनों के लिए और पूछा कि मुझे बुजुर्ग जी कुछ अता कीजिए। तो बुजुर्ग ने कहा अपना हाथ दिखाओ। तो जब उसने हाथ आगे किया, बुजुर्ग ने 1 0 डाल दिया and he started making $100 a day. This made him very happy, the biggest achievement of his life. इस वक्त उसको ख्याल आया कि यार मैं 20 साल वो जो पहला बुजुर्ग है वहाँ अपनी ज़िंदगी ज़ाया करती। Instead of going home, he sat back to the first temple और वहाँ जाके बाबा जी को अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। उसने कहा बाबा जी, मैं 20 साल आपकी खिदमत की और आपने मुझे क्या दिया? $1, सिर्फ $1 a day। ये तो कोई बात ना हुई। आप देखें इन बुजुर्ग के पास मैंने कुछ दिन ही रहा एंड ही स्टार्टेड गिविंग मी लाइक $100 a day. आई मीन उसने मुझे ऐसा अता किया, ऐसी अता मुझे की कि मैं अब मुझे रोज़ $100 कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। बुजुर्ग ने तहम्मुल से सुना। उससे कहा अच्छा बेटा ठीक है, अपना हाथ दिखाओ मुझे। तो इसने अपना हाथ उसको दिखाया तो बाबा जी ने वो 1 इरेज कर दिया जो उसने लिखा था। नाउ हिज zeros became meaningless. बाबा जी robbed and this greedy man shocked. मॉरल क्या स्टोरी का? फर्स्ट रिवॉर्ड जो पहला 1 बाबा जी ने लिखा था उसके हैंड पर, इट टेक्स मच लॉन्गर देन द नेक्स्ट वन। आप 20 साल, 25 साल, 30 साल की मेहनत के बाद कुछ छोटा सा अचीव करते हैं, योर फर्स्ट बिजनेस, योर फर्स्ट जॉब। ओके, बट द व्हाट यू हैव लर्नड एंड व्हाट यू हैव बीन लर्निंग in those 20 or 25 years of your academics or professional activities, ये अब वो वक्त है जब वो skills, वो abilities आपको उन सब लोगों से different करेंगी जो आपके साथ ही वहाँ नई जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब आपका सफ़र उनसे different होगा। And your next rewards will be depending on the first one. This is the first lesson we need to learn about the planning of a professional successful career. क्या? पहला lesson कभी नहीं भूलना। हमारी PhDs, मास्टर्स, इंजीनियरिंग्स, डॉक्टरेट की डिग्रीज मीनिंगलेस हो जाएं अगर हमारी प्राइमरी स्कूल वाले टीचर की जो टीचिंग्स उसने हमें दी हैं अगर हम उसको भुला दें या उसकी वजह से हमारी वो कैंसिल हो जाए, तो ये सारी अगली मीनिंगलेस हो जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने अपने माइंड में रखनी है कि इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। ऐसा नहीं होगा हम जल्दी से कुछ अचीव कर लेना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, बड़े सक्सेसफुल प्रोफेशनल बने हैं अपने कैरियर में, स्टार बने अपने कैरियर के, उन्होंने बहुत मेहनत की है और छोटी चीज़ से स्टार्ट किया एंड फाइनली दे बिकेम, आई मीन स्टार्ट छोटा ही होगा लेकिन आपकी स्किल्स जो आपने सीखी, आपकी प्लानिंग, आपकी डिवोशन, आपकी सिंसियरिटी इन्फ्लुएंस करेगी, इम्पैक्ट करेगी कि अब आप कैसे परफॉर्म करते हैं दूसरों से।
आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक साथ ही स्टार्ट लेते हैं, लेकिन उनमें से एक दो लोग दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। इसकी वजह उनकी सिंसेरिटी, उनकी डिवोशन और कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं जिससे उनके कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो फिजिकल चीज़ें हैं, मैं उनको आगे जाके डिस्कस करूँगा। लेकिन पहली चीज़ है, योर माइंड शुड बी वेरी क्लियर, राइट। एक सवाल उठ रहा होगा कि हम प्लान क्यों करना चाहते हैं कैरियर को, क्यों इंपॉर्टेंट है कैरियर को प्लान करना, क्या वजह है, क्या जरूरत क्या है इस चीज की। डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट रीजंस। एक तो चीज ये कि कोई भी ऐसा यूनिवर्सल मॉडल नहीं है जो सब लोगों के कैरियर पे फिट आ जाए। पर्सन टू पर्सन, कैरियर टू कैरियर, सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करेगा। जो चीजें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ये सब के लिए हैं, ये सब इसको इंपॉर्टेंस देंगे, सबके लिए जरूरी है। कुछ लोग अपना कैरियर प्लान करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, प्रोफेशनली दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। उनका गोल, उनकी रीजन होती है कि दे वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी। कुछ लोगों का कैरियर प्लान करने की रीजन ये है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपने मॉम एंड डैड को प्राउड करना चाहता हूँ, रिश्तेदारों को जरा दिखाना चाहता हूँ कि मैं बड़ी एक आइटम हूँ, ठीक है। कुछ लोग इसलिए करना चाहते हैं कि वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। रेयर होते हैं लेकिन होते हैं, सच पीपल एग्जिस्ट, कि वो इसलिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि आफ्टर आई गेट दिस आई एम गोइंग शेयर दिस विद अदर्स। और एक और किस्म के लोग होते हैं, वो सिर्फ हैप्पीनेस को, दे डू व्हाट मेक्स हैप्पी देम। तो समटाइम्स देयर job, doing a good job, performing better in their profession makes them happy and that's why they do it. Okay, तो choose the reason कि क्यों आप देखें। मेरा जो ये वीडियो आपको सेंड करने का मकसद है वो ये नहीं है कि मैं आपको इस बात पे कन्विंस करना चाहता हूँ कि यू शुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। एक्चुअली I wish you to become a successful professional because my country, my nation, we need successful professional in every field of life. जब सभी professional successful होंगे, only then our society happiness की तरफ जाएगी, successful की तरफ जाएगी, richness की तरफ जाएगी. Richness bring happiness. The richness is of many kinds. Richness of knowledge, richness of skills, richness of course, richness of money and richness of happiness. तो ये सभी चीज़ें हमारे पास जब enough quantity में होंगी, then our country, our people together will be happy. Like I said before, happiness, growth, success is not an individual process. It is a national or a cumulative process. So this works only if a lot of people or many people around us become rich, successful and happy. So that's why everybody must plan his or her career. तो कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स जो कैरियर के हवाले से हमें करनी है, उसमें पहली बात तो ये कि taking a start. I mean, how to take a start. You sit, I mean, this is the key part. You sit back with an empty mind and think about what is it which you want to achieve. I mean, you're got to write it down. आपने लिख लेना कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ. This is what I want to achieve. Then you focus to the resources कि इसको अचीव करने के लिए मेरे पास resources क्या हैं, कौन से resources मैं खुद जनरेट कर सकता हूँ और कौन से resources जो है मैं दूसरे लोगों से, हमारे इर्द गिर्द जो है वो शेयरिंग मुझे हो सकती है मुझे, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, चौथी चीज़, और लिमिटेशंस क्या है, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स क्या होंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो चाहिए लेकिन वो मिसिंग हैं और वो प्रॉब्लम हो सकेंगी, और आखिरी चीज़ कि अगर मैं इसको अचीव ना कर सका आफ्टर दिस ऑल ऑफ एफर्ट, सो व्हाट इज़ माय प्लान बी? देयर इज़ नो प्लान बी. Plan B is to stick the plan A. Sometimes सक्सेस स्टोरी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होती, सेकंड में भी नहीं होती, थर्ड में भी नहीं होती. यू आर वेरी लकी इफ यू आर सक्सेसफुल इन फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट. So what we do, we make a plan, we go through it, and if we fail, प्लान बी यही है कि अगर हम फेल हुए तो हमने अपनी मिस्टेक से लर्न करना है, हमने सीखना है कि मेरी तरफ से क्या खामी और क्या कमी रह गई थी. एंड देन आई एम गोइंग टू बैक, I mean, on my way back to this journey, and I'll do it finally. That's your plan B. First practical thing, after you make that list, you're very clear. Previous slide में हमने बात की कि make your mind what do you really want. Make yourself clear. अब now you're clear कि मैंने क्या achieve करना है. Now you set goals. Goals की दो फॉर्म है, एक short term goals है, एक long term goal है.
मोस्टली पीपल मिस्टेकनली सेट देयर लॉन्ग टर्म गोल्स कि मैं 10 साल बाद 20 साल बाद मैंने ये करना है, बट दे इग्नोर द शॉर्ट टर्म गोल्स कि इस साल के पहले क्वार्टर में मैंने क्या करना है, सेकेंड क्वार्टर में मैंने क्या करना है, एट द एंड ऑफ दिस ईयर मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ. शॉर्ट टर्म गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डू नॉट सेट एंड अचीव योर शॉर्ट टर्म गोल्स, you can never achieve your long-term goals, because short-term goals accumulatively help you to achieve your long-term goals. So what you are doing this year in 2020 and 2021, 2023, this is going to influence your life after 10 years profoundly. अगर वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो फिर आप देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है, और अगर आप उसको अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वो पहले 20 साल जो बच्चे ने बाबा के पास गुजारे थे वो अपेरेंटली मीनिंगलेस लग रहे थे. तो अपेरेंटली आपको लग रहा होगा यार कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो इम्पैक्ट करेगा. लिटिल थिंग्स इन सेल्फ विल कंट्रीब्यूट टुगेदर. ओके, तो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्मली आपने रिव्यू करना है एट द एंड ऑफ द ईयर कि मैंने इस साल ये गोल सेट किए थे, इसमें से इतने अचीव हुए, इतने अचीव नहीं हुए, जो अचीव नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, क्या खामी थी, क्या कमी थी. ओके, अपनी चेंज द स्ट्रेटजी एंड देन यू नेक्स्ट ईयर मैंने इसको अचीव करना है. बहरहाल अगर आपने गोल सेट किया है और आप यू अचीव इट्स 50% और 70%, स्टिल इट्स गुड, यू हैव गॉट समथिंग, राइट. ओके, दूसरी चीज़ अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स. Nobody is empty of any strength. ऐसा नहीं है, हम सब में डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं. तो आपने आइडेंटिफाई करना आपकी स्ट्रेंथ क्या है, एंड देन उस स्ट्रेंथ को फोकस करके अपनी स्ट्रेंथ को अपने पोटेंशियल में, अपने प्रैक्टिकल थिंग्स में यू हैव टू टर्न इट इनटू समथिंग. ओके, तो जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल्स, आई होप यू नो देम, द स्पाइडरमैन, the Superman and the Wonder Woman. So they are extraordinary people. Oh, of course they are from the movies, and some of us think that this is not possible. अगर आप इन तीनों मूवीज पे गौर करें तो इसमें स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ डिफरेंट है सुपरमैन से, और वंडर वुमन की स्ट्रेंथ डिफरेंट है. जो सुपरमैन कर सकता है वो स्पाइडरमैन नहीं कर सकता, और जो स्पाइडरमैन कर सकता है वो सुपरमैन नहीं कर सकता. So बेशक they both are they have superpowers, but still they have limits, and they have a super strength in them, and they know what is my strength and what is my limits. So everybody has. तो इसका मूवी का जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि people have God gifted super strengths, extraordinary strengths. Many people around us, you have a superpower, extraordinary strength जो दूसरे लोगों में नहीं है. That's what makes you different, unique person than the other. You have to identify your strength, and at this line I'm talking about the gifted, God gifted extraordinary strength of yours. आपने उसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, ये कुछ दूसरे लोग हैं, बैटमैन और टोनी स्टार्क द आयरन मैन, ही इज माय फेवरेट. तो इनकी क्या सुपर पावर्स हैं? they have super strength, but those super strengths are not from somewhere. They are billionaires, they are rich from their parents, they got a lot of money from their parents, and they turned that money into their super strength. So there are two kinds of super strengths, superpowers, extraordinary abilities. One, you are born with. Second, you get it through your skill, through your hard work, through devotion and sincerity. तो ये दोनों strengths जो है ना आपने अचीव करनी है. ठीक है, मूवीज से बाहर आए जरा. ये रियल लाइफ में बिल गेट्स सुपर पावर रखता है अपने अंदर. he revolutionized the world. Look at the IT sector, computer science. दुनिया में इसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं रहा अब. And he is the guy who invented the Windows. And Microsoft के बगैर जरा दुनिया में चल के तो दिखाएं आप. Nelson Mandela, he had a superpower, a different kind of superpowers. He changed the face of a nation without doing something like Tony Stark did, or the Superman did, or Spider-Man did. Differently. He had a point of view, और वो उस पे रुका रहा. अब्दुल तारीदी को आप सब जानते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. He had a different kind of strength. He had a strength to tolerate. सब्र की ताकत थी, और अपनी उस ताकत को टर्न किया कि बस अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में लगा देनी. He spent his whole life serving people. He established the biggest ambulance network on the planet.
and he was not a very rich person like Bill Gates. So it is not the richness which makes you something different. I mean, there are different kinds of, नेल्सन मंडेला भी रिच नहीं थे, तो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ्स हैं जो फिजिकली प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं, और आपने उनको पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. सो वंस यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, थर्ड थिंग यू आर गोइंग टू डू इज यू स्टे फोकस्ड ऑन दैट. यू नो ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ. अब दूसरे बंदे जो हैं उनकी कोई और स्ट्रेंथ है, वो उसमें उससे बेहतर आपसे बेहतर हो सकते हैं. ठीक है, तो मूवी जो है, वो जो एवेंजर सीरीज है, वो सब लोग साथ चलेंगे तो यूनिवर्स जो है उसको बचा सकेंगे, अपनी प्रोटेक्शन दे सकेंगे. नो वन कैन डू इट अलोन. सो पीपल विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, they can make a society, a nation, or a country better. So you have to focus. Focus is very important. Without staying focused, you cannot achieve. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, जिन्होंने दुनिया को अपना मनवाया है, they have always been focused. क्योंकि without staying focused on something, you can never be expert of anything. तो आप you have to stay focused and you have to improve yourself again and again. Continuous efforts, and finally you become better than in that field, better than anybody else. Okay, so staying focused is confused नहीं होना. Confused people कभी बेहतर सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते. ठीक है, इसलिए अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर निकालना है. इसलिए हमने जो पहली वीडियो आपसे शेयर की थी वो था कि अपने माइंड को स्ट्रेंथन करें. अपना माइंड, क्योंकि इट इज ऑल, जो माइंड ही है जो सब कुछ करेगा. राइट, द नेक्स्ट थिंग यू डू to become a successful professional in your career, develop professional networking. अब professional network जब आपने बनाना है, I hope you understand कि हमने लोगों से professional relationship बनाना है, कि let's work together. आपके पास ये resources हैं, मेरे पास ये resources हैं, we can share. Mental skills जो है वो share हो सकती हैं. Look at the America and Europe and Canada and China. They are collecting people from all over the world. They believe कि सब कुछ हम खुद नहीं कर सकते. Other people must contribute. ठीक है, तो कुछ भी हो, आप कितने ही पावरफुल हो, कितने ही आप सुपरमैन हो, alone you are nothing. So with professional network you can perform better. We need each other to grow together. Right? अच्छा, अब जो प्रोफेशनल नेटवर्क करनी है, आपने नेटवर्किंग डेवलप करनी है, उसमें कुछ बातों का आपको ख्याल करना है. पहली बात कि आपने केयरफुली चूज करना है कि भाई किसके साथ. जरूरी नहीं कि जिसके साथ आप प्रोफेशनल नेटवर्क करने जा रहे हो आपका दोस्त हो, या आपका सिटी फेलो हो, या आपका यूनिवर्सिटी फेलो हो. इट्स नॉट नेसेसरी. आपने राइट पर्सन चूज करना है जो वाकई प्रोफेशनली स्ट्रांग है, जो वाकई आपके काम से रेलेवेंट आपको हेल्प कर सकता है. और दूसरा काम आपने करना, उस पर ट्रस्ट करना है. मैंने बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है अपने प्रोफेशन में, मैंने देखा कि वो दूसरे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते. दे डू नॉट इनिशिएट, दे डू नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप. वो कहते हैं कि ये मेरा आइडिया है, मैं इससे शेयर करूँगा तो ये इससे पता नहीं क्या कर लेगा, मैं बाद में मेरा हिस्सा नहीं रहेगा. ऐसे नहीं करना आपने, कुछ नहीं होगा. इफ़ यू आर मैन ऑफ आइडियाज, और आपका एक आइडिया या आपका एक एफर्ट दूसरा बंदा आपको चीट करके अपने नाम लगा भी लेता है, तो वो आपसे आगे नहीं बढ़ सकता. क्यों? He is always looking for the ideas from the other persons to do something bigger, and you are the one who create ideas. You can get more ideas, more things, right? दूसरी चीज़ शेयरिंग करनी है. जब आप प्रोफेशनल नेटवर्क होगा तो सब कुछ उससे लेने की कोशिश नहीं करनी. जिस बंदे से आपने डेवलप की है अपनी नेटवर्किंग के, मुझे दे दो भाई, मुझे ये भी बेनिफिट दे दो, मुझे वो भी दे दो, उसको कुछ देना भी है. ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे, उस पर ट्रस्ट करेंगे, और विदाउट आस्किंग, वो बंदा कहेगा नहीं आपसे, लेकिन आप भी अपने रिसोर्सेज, अपनी चीज़ें, अपनी एफर्ट्स उसके साथ शेयर करेंगे. समटाइम्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी अपेरेंटली जिसके आपको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी. तो इससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा बोथ पार्टीज़ के अंदर. राइट, और आखिरी बात, बी ए गिवर, जो मैं कह रहा था. हमेशा रिवॉर्ड्स को या सिले को एक्सपेक्ट करके चीज़ें नहीं करनी चाहिए. समटाइम्स ऐसा भी करना चाहिए हमें कि हमें कोई इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और हम इसको कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे फिर एक चेन चलती है, और वो चीज़ें जो हैं फाइनली वन आर अनदर डे दे आर रिटर्न टू अस. पांचवी चीज़ जो प्रोफेशन में या करियर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने अननेसेसरी प्रोफेशनल स्टफ को अवॉइड करना है. अननेसेसरी, anything which is not important for your profession or which damages your goals, उसको आपने अवॉइड करना है. मिसाल के तौर पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स आर रियल, दे डू एग्जिस्ट. हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मैनेज कर सकते हैं कि वो मिनिमम रहें. तो उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं कि वो कैसे मिनिमम किए जा सकते हैं. एक पॉइंट ये है कि आप इंटरफेयर ना करें दूसरों के काम में.
खामखा दूसरों को, ठीक है, लोग माइंड करते हैं। तो आप अपने काम पर ध्यान दें, लेट देम फोकस ऑन टू देयर्स। जेलसी को अवॉइड करें। जेलसी के हमारे अंदर जीन्स हैं, जेलसी को अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन इसको मिनिमम लेवल पे, मैंने पीछे भी एक वीडियो में कहा था कि एक तरीका दूसरों की जेलसी को अवॉइड करने का वो ये है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करें, उनको छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा जो है वो फेसबुक पे पोस्ट करता है कि मेरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, या मेरा जीसी यूनिवर्सिटी में, या कराची की फलां यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। तो कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, अच्छा, कुछ मुबारकबाद भी दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ कह रहे होते हैं, अच्छा तो फिर क्या हो गया, एडमिशन हो गया तो ये कौन सा कोई बड़ी बात है, तुमने कौन सा कोई यूनिवर्सिटी टॉप कर ली है, या तुम चांद पे चले गए हो। ओ भाई, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। एडमिशन नहीं होगा तो टॉप कैसे कर लेगा। और दूसरी बात, ये बंदा आपके एक छोटी सी अचीवमेंट को, छोटी सी, कि आपने अच्छी शर्ट पहनी हुई, आप अच्छे लग रहे हैं, और आपको अगर आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, ही और शी इज सच हेटफुल, तो आपकी बड़ी अचीवमेंट को कैसे अप्रिशिएट करेगा। तो छोटी चीज़ों से अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें। इट इज़ ईजी, उससे आपको इतनी तकलीफ भी नहीं होगी, और उससे आपके अंदर अप्रिशिएट करने की हैबिट डेवलप होगी। तो जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो जेलसी के जीन्स का एक्सप्रेशन लो हो जाता है, वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन सबको यहाँ लिस्ट नहीं कर सकते। आपने अननेसेसरी प्रोफेशनल स्टफ को अवॉइड करना है, राइट। छठा स्टेप, अपनी टीम बनानी है। पिछली 2 स्लाइड्स में हमने बात की, आपने दूसरों को अप्रिशिएट करना है, दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बनाने, दूसरों पे ट्रस्ट करना है, दूसरों को देना है, शेयर करना है, तो ऑटोमेटिकली यू आर बिल्डिंग योर टीम। यानी टीम खुद ही बनती चली जाएगी। यू विल गेट सम पीपल हु चीट्स और ट्रस्टवर्दी जो नहीं होते, लेकिन यू विल गेट हु ट्रस्ट, हु लव यू एंड हु टेक केयर ऑफ यू एंड हु स्टैंड विद यू। तो उस तरह के वो लोग, दैट विल, तो टीम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अकेला सुपरमैन, अकेला टोनी स्टार्क नहीं बचा सकता यूनिवर्स को। अब थैनस को हराने के लिए एक टीम बनानी पड़ी थी, एंड एवरी लिटिल गाय हैड अ रोल इन इट, राइट। तो इसलिए हमें हमेशा टीम की जरूरत होती है। लास्ट थिंग, यू मस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन और अच्छी प्रेजेंटेशन के बगैर हम एक बेहतरीन प्रोफेशनल नहीं बन सकते। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, I will upload a separate video on it, but this is a very important component when you plan your career, you think about your career, क्योंकि प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल एकदम तो नहीं ना आ जाएंगी, इट विल टेक टाइम। तो इसलिए वी स्टार्टेड फ्रॉम नाउ, ताकि 5-10 साल बाद हम एक बेहतरीन कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स रखते हों। एनीवे, आई विल लोड अ सेपरेट वीडियो और दिस, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं। देखें, जो ऑर्डर ऑफ बीइंग दी बेस्ट है ना, वो बेस्ट से स्टार्ट नहीं होता, वो गुड से स्टार्ट होता है। हम थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, देन वी कीप वर्किंग, स्टे फोकस, हम फिर बेटर हो जाएंगे। जब बेटर होंगे, ओनली देन वी इवन मोर बेटर, एंड देन यू बिकम द बेस्ट। तो इसलिए थोड़ा सा छोटे से स्टार्ट करना होगा, थोड़ी सी एफर्ट। अपेरेंटली लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू विल फाइंड के ना यू आर बेटर, एंड देन यू फाइनली बिकम द बेस्ट, राइट। तो इसलिए इससे हमने स्टार्ट लेना जो है वो सबसे अहम है। सक्सेस जो है वो हमेशा किसी बुनियाद पर होती है, वो बिला वजह नहीं होती। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनकी अपनी अपनी रीजंस हैं, और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, जितने भी, जो कुछ भी हो रहा है, वो लोगों ने अपनी एफर्ट से किया है। लेकिन आपको कौन सक्सेसफुल देखना चाहता है? Who do you think wants to see you the most successful person on the planet? Yes, your parents, your friends, your teachers. Actually, it's you. जितना खुद को सपोर्ट आप दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि मैंने कुछ बड़ा करना है या कुछ आगे बढ़ना है, और अगर आप अपने लिए 20, 30, 40 मिनट, 1 घंटा रोज नहीं निकाल सकते, तो फिर आप किसी दूसरे को कभी शिकवा नहीं कर सकते कि इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मेरा ख्याल नहीं रखा, या मेरा साथ नहीं दिया। पहले खुद अपने साथ खड़े हों, देन यू विल सी कि आपके साथ ज़माना खड़ा है, राइट। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सफ़र है सक्सेस की तरफ का, ये जो रास्ता है, ये एक सफ़र है, ये रेस नहीं है। और सफ़र में हमारे साथ पार्टनर होते हैं, हमारे साथ साथी मुसाफिर होते हैं, मंजिल की तरफ जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हर किसी का अपना अपना रोल होता है, हर किसी का। तो ये शेयर किया जा सकता है, ये रेस की तरह नहीं है जिसमें एक बंदा जीतता है। तो हम एक ने नहीं जीतना, हम सब ने एक साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।